पासदारान इनकलाब की जंगी मशकें और उसमें रशिया और चाइना की भी एंट्री। जी हाँ बिल्कुल, चाइना और रशिया भी अब ईरान के साथ मिलकर आबनाए हरमस और खलीज फारस में जंगी मशकों का हिस्सा बनेंगे। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान तो जंगी मशकें कर रहा था, रशिया और चाइना भी आ गए, क्यों, वजह क्या है? ये पहली बात तो ये समझे कि चीन और रूस जो है इस जंग में कूद पड़े हैं, जो कि अमेरिका मुसल्लत करना चाहता है ईरान के ऊपर। यही मैं कहता हूँ कि आप इस सारे को देखें कि कभी ईरान को खाली नहीं रहने दिया जाएगा। जब तक आपका अब आप देखें कि अगले चंद दिन में या आने वाले कल से ही शुरू करते हैं इसको, चीन की जो जहाज़ हैं, जंगी जहाज़, वो ईरान की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। सही। दूसरी तरफ रशिया से ऐसे ही जहाज़ जो कि मिज़ाइल बरदार भी हैं, इंटरसेप्टर्स भी हैं, जिन्होंने इस मशक़ में हिस्सा लेना है। मिज़ाइल इंटरसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ। जदीद कश्तियाँ, वो कश्तियाँ जो टोमाहॉक जैसे मिज़ाइल को भी रोक सकती हैं, जो F-35S के ख़िलाफ़ भी जो है कार्रवाई कर सकती हैं। उनके ऊपर ऐसे मिज़ाइल हैं, वो मशक़ों के नाम पर ईरानी साहलों पर खड़ी होंगी। आमिर भाई, अगर वो मशकों के नाम पर ईरानी साहिलों पे आ गई तो अमेरिका तो गया। अब देखें, इस पर बात को ज़रा इस तरह से समझें कि ये दोनों सुपर पावर्स के मुतालिक मैं पिछले 3 दिन से ये बात खप डाल रहा हूँ कि ईरान इनका फीडिंग पॉइंट है। और ये ईरान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर ये बात अकेला आपने छोड़ेंगे, बुलंद कही थी। मैं ये कहा था, और मैंने ये कहा था कि ईरान के अकेले होने का मतलब ये है कि चीन सस्ते तेल से और रशिया अपनी एक बड़ी मंडी से, असले की मंडी से खाली हो जाएगा। और अगर खाली होता है तो ये सुपर पावर्स नहीं रहेंगी। इनके सुपर पावर्स होने का फिर किसी मुल्क को इतबार नहीं रहना, क्योंकि अमेरिका फिर जिस पर चाहेगा खा जाएगा। वेनेजुएला खा गया, वहाँ से रशियन जहाज़ को उसने कैप्चर किया, अमले को उसने अगवा किया, खैर वो छोड़ दिया उसने बाद में, लेकिन चाइनीज़ कंपनी और रशियन कंपनीज़ को वहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय कह दिया। अब ईरान में भी अगर ऐसा ही होता है, निज़ाम चेंज होता है, रजीम चेंज होती है, तो ये दोनों सुपर पावर्स के लिए ऐसी सुबकी है जिसके बाद इनको कभी बाहर उठने का मौका नहीं मिलेगा। और ईरान के ख़ात्मे का मतलब ये है रूस का ख़ात्मा और चीन का ख़ात्मा। अगर ये ख़त्म होता है तो समझे ग्रीनलैंड भी गया, और फिर आपके पास चीन का वियतनाम भी गया, चीन के अपने साहल भी गए, और शुमाली कोरिया भी गया, जो कि चीन का ही एक बाजू है बिल्कुल इस वक्त। तो ये सारे सिनेरियो को देखते हुए इन जंगी मशकों का बहाना बनाया गया। देखिए, ये जंगी मशकें जो होनी थी इससे पहले हुई साउथ अफ्रीका में, अगर आपको याद है। बिल्कुल। रशिया भी था, चीन भी था, ये पिछले महीने की बात है। पिछले महीने की बात है। और साउथ अफ्रीका भी था। ये चारों ममालिक ने एक मशक़ी की थी। उसके बाद अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अचानक से एक ऐसा कार्ड खेला गया है जो कि मशकों के नाम पर इन दोनों सुपर पावर्स के वो जहाज़ जो कि अब्राहम लिंकन को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं, ईरान के साथ मिलकर, अकेले तो नहीं, ईरान के साथ मिलकर, और इनके इंटरसेप्टर्स को बहका सकते हैं, वो लाए गए। मैंने अदिल भाई कल एक किया था कि जो GPS सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए चीन ने अपना नेविगेशन सिस्टम बाइडू जो है वो ईरान को दिया है। बिल्कुल, ये मैंने आपसे एक स्टोरी, हमारी आपस में भी डिस्कशन हुई थी इस बारे में, समझेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बाइडू दे दिया है। अब मुझे बताएं कि ये भटकाना कितना मुश्किल होगा चीन के लिए, क्योंकि चीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस वक्त भी खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है, और उसका सबूत आपको जंग मई में मिल जाएगा, जब भारतीय जहाज़ों और मिसाइल्स को भटका लिया गया और वो भटकते हुए मारे गए। इसी तरह यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम, अगर GPS ब्लॉक होता है, ब्लॉक ना भी हो, मैं कहता हूँ जी कोई दुनिया की वो ताकत नहीं है जो इनको ब्लॉक कर सके, हलल डालना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। और नैनो सेकंड्स का हलल जो है, एक मिसाइल को गिराते गिराते अफगानिस्तान के पहाड़ों पर जा गिराता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भटका देता है, वो अपनी जगह से आगे पीछे हो जाता है, जिस तरह हमने ब्राह्मोस के साथ किया। ये खलल डालना ही होता है, और ये बाइडू कर सकता है। ये बात का अंदाज़ा है। इसीलिए रशिया अपने जहाज़ भेजने पर तैयार हुआ, चीन अपने जहाज़ भेजने पर तैयार हुआ। ईरान ने इससे पहले मशक़ें शुरू कर रखी हैं। ये मशक़ें जो हैं ये बरूदी सुरंगें बिछाने के लिए है, और मैं आपको बताऊँ ये बरूदी सुरंगें वो बरूदी सुरंगें हैं जो मौत का पैगाम हो गई। इस पर अलग करेंगे कि ये किस तरह से बिछाई जाती है और इनका जाल किस तरह से बुना जाता है, जिसमें बहरी जहाज़ एक के बाद एक आके फंसते चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन जंगी मशकों से, जो कि कहा जा रहा है कि जंगी मशकें हैं, कि एक बेयन सबूत वो मेरी बात का आ गया
कि चीन और रूस जो है वो ईरान की मदद को पहुंच गए, उनकी फ़ौजें पहुंच गई, उनके बहरी जहाज़ पहुंच गए और अब अमेरिका के लिए हर आने वाला दिन मुश्किल होगा। अमेरिका सिर्फ दबाव डाल रहा था, अमेरिका सिर्फ डर पैदा कर रहा था, अमेरिका सिर्फ ये बात बताना चाह रहा था कि ईरान खुद ब खुद मान जाए, तस्लीम कर ले। लेकिन अभी से कुछ देर पहले हमने एक व्लॉग किया था जिसमें जिक्र किया था कि ईरानी लोगों ने कफन बांध लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने फ़ौजी वर्दियों में जो खिताब किया और अली खामनेई जिस तरह से सामने आए हैं, इमाम ख़मीनी के मज़ार पर उन्होंने दुआ से अपने काम का आगाज़ किया है, तो ये इस बात का सबूत है कि उनके पीछे दो बड़ी कुव्वतें आकर खड़ी हो गई हैं, एक बिल्कुल। रशिया, एक बिल्कुल, चीन। वो देखे ना, वो कुछ अरसे से ये कहा जा रहा था कि शायद वो ज़ेर ज़मीन किसी बंकर में हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन उनका सामने आना इस मॉस्को बात का भागे। वाज़ेह इशारा है कि अब उनके साथ चाइना और रशिया खड़े हुए हैं, और अगर अमेरिका उनके सामने आया तो वो पाश-पाश हो जाएगा। अब ये उनका उस हुसैनिया हाल में होने वाले खिताब पर ज़रा आए अदील भाई। उन्होंने कहा कि खित्ते की जंग होगी। अब खित्ते में कौन कौन से ममालिक हैं? सारे इस्लामी ममालिक सारे कहते इस्लामी हैं। ममालिक भी हैं और ये चीन और रशिया के स्टेक्स भी इसी खित्ते में हैं। बिल्कुल। ये सारों का स्टेक्स की जगह है, ये जो मिडिल ईस्ट है, अल्लाह पाक ने इस जगह को बहुत नवाजा हुआ है और ये सब के स्टेक्स एक जगह पर मौजूद हैं। और अमेरिका और ईरान की ये जंग जो है, ये खित्ते की जंग नहीं होगी, फिर आलमी जंग होगी। ये इस बात का सुपर पावर्स सबूत की है, जंग हो जाएगी। ये इस बात का सबूत है कि रशिया और चाइना अपने फ्रेगेट्स, अपने मिसाइल बोट्स सब लेकर आ रहा है ताकि अमेरिका को बताया जाए कि भाई ईरान अकेला नहीं है। और ये सब कुछ जो है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इस जंग को, जिसको अमेरिका ये समझे बैठा है कि शायद वो ईरान को फतह कर बैठा है, उसकी गलतफहमी है। ना यहाँ पे कोई निकोलस मडोरो अपने महल में सोया हुआ है जिसको वो उठाकर ले जाएगा। ये अली खामनेई है, मैं आपको ये बात बताऊँ, ये अली खामनेई है और वो जाग रहे हैं और उनकी फौज भी जाग रही ये है। मसूद पस्कियान है, ये बास राकची है, ये आप नाम लें जो फौजी वर्दियों में बैठे हुए हैं। मैं तो पूरी क़यादत को देख कर हैरान रह गया और मैंने इसीलिए ये लफ्ज़ आपकी इजाज़त से इस्तेमाल किया था कि सरों पर कफन बांध लिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके साथ साथ चीन और रूस भी जो हैं आ खड़े हुए हैं। ये सिर्फ आपको समुद्री मशकों में नहीं नज़र आएंगे, ये आपको मिसाइल बैटरीज में भी नज़र आएंगे, ये आपको एटमी रिएक्टर्स में भी नज़र आएंगे और ये आपको तमाम फ़ौजी तनसीबात में नज़र आएंगे। साफ वाज़ेह हो गया कि ईरान इस जंग के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, अमेरिका अभी तैयार नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूँ इसलिए कि मिडल ईस्ट की तमाम ममालिक ने बशमूल सऊदी अरब इनकार कर दिया है अपनी सरजमीन को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, ईरान पूरी तरह जंग के लिए तैयार है और रशिया और चाइना भी उसके साथ आ खड़े हुए हैं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।